दद्दा जी के आवास पर सैकड़ों दीप प्रज्वलित कर मनाया गया वीरांगना लक्ष्मीबाई का बलिदान दिवस। झांसी जनपद के चिरगांव कस्बे में राष्ट्रीय कवि मैथिली शरण गुप्त दद्दा जी के आवास पर सैकड़ों दीप प्रज्वलित कर वीरांगना लक्ष्मीबाई का बलिदान दिवस समारोह मनाया गया। बलिदान दिवस कार्यक्रम में मुख्य रूप से मौट नायब तहसीलदार रोशनी सोलंकी, नगर पालिका अधिशासी अधिकारी अवधेश कुमार भारती, दद्दा जी के पुत्र वैभव गुप्ता, राष्ट्रीय कवि मैथिली शरण गुप्त, महाविद्यालय के प्राचार्य डॉक्टर सुनील भटनागर एवं दादी शांति गुप्ता रहीं। वैभव गुप्ता ने कहा कि वीरांगना लक्ष्मीबाई वास्तव में एक बड़ी वीरांगना थीं, जिन्होंने अंग्रेजों के छक्के छुड़ा दिए और दैनिक जागरण की इस विशेष पहल की प्रशंसा करते हुए कहा कि ऐसे कार्यक्रमों से महिलाओं को ऊर्जा मिलती है। बहनों एवं भाइयों, आज हम लोग यहाँ पर महारानी लक्ष्मीबाई के बलिदान दिवस को स्मरण करने के लिए खड़े हुए हैं। महारानी लक्ष्मीबाई महावीरांगना थी और भारतवर्ष में तो बहुत सी वीरांगनाएं हुई हैं, परंतु महारानी लक्ष्मीबाई का नाम अमर है। 17 जून को अंग्रेज़ों और ग्वालियर के पास अंग्रेज़ों और महारानी लक्ष्मीबाई की सेना में बहुत भयंकर युद्ध हुआ था और उसमें महारानी लक्ष्मीबाई ने बहुत वीरता का परिचय दिया। लेकिन उनके एक जो विश्वास पात्र सैनिक थे, उन्होंने थोड़ी सी लालच में आकर अंग्रेज़ों का पक्ष लेकर ओरछा गेट खोल दिया। इससे अंग्रेजी सेना उनके ऊपर टूट पड़ी और वो भयंकर रूप से, गंभीर रूप से हो गई और फिर इतनी अशक्त हो गई कि वो चल फिर नहीं पा रही थी। फिर उन्हीं के एक सैनिक ने, जो उनके पक्ष में था, उनको लेकर बाबा गंगा दास राम के पास गए। वो बाबा जी खाली नहीं थे, लेकिन वो बहुत बड़े क्रांतिकारी भी वीर भी थे। उनके यहाँ पर जाकर उन्होंने अपना अंतिम सांस ली वहाँ पर जाके, और फिर उसके बाद उनका अंतिम संस्कार भी वहीं हुआ। अंत में अंग्रेज़ों ने भी मान लिया कि हाँ, महारानी लक्ष्मीबाई महावीरांगना थी और उनकी सराहना की। बस इतना ही काफ़ी है। धन्यवाद। वो तो झांसी वाली रानी थी, बुंदेले के मुँह हमने सुनी कहानी। क्या कहना चाहोगे? ये बहुत अच्छा प्रोग्राम है। ये तो बहुत पहले से शुरू कर देना चाहिए था, लेकिन जब याद आया, जब शुरू हुआ तभी से बहुत अच्छा है। अब लेकिन ये हर साल इसी तरह का होना चाहिए 17 जून को, और इससे सबको एक सीख भी मिलती है कि वीरगति तो होती रहेगी, लेकिन हमारा देश स्वतंत्र होकर रहेगा। यही रानी लक्ष्मीबाई की कामना थी अंतिम समय में, ताकि लोग भूले ना उन्हें। उनके बलिदान के लिए लोगों में नई ऊर्जा आए, नई बच्चियों में आए, महिलाओं में आए। इसलिए ये कार्यक्रम का यही उद्देश्य है और बहुत अच्छा किया दैनिक जागरण वालों ने, जो इतनी अच्छी पहल की, क्योंकि आज महिलाएं हर क्षेत्र में जा रही हैं, तो इनसे उनको जो ऊर्जा मिलती है, मैं नहीं मानती कि किसी से मिलती होंगी, क्योंकि हमारी रानी लक्ष्मीबाई खुद में एक ऊर्जा का अपार भंडार है और महिलाओं बालाओं को वो बहुत ज़्यादा प्रेरित करती हैं। जैसा कि अभी आपने बताया कि जगह जगह पूरे प्रदेश में जो जगह जगह इनका जन्म जो बलिदान दिवस मनाया जा रहा है, तो क्या कल भी ऐसा ही कार्यक्रम मनाया जाएगा? एक दिन पहले इसलिए मना रहे ताकि उस दिन कोई दिक्कत ना हो। कार्यक्रम उनके कल भी होंगे, क्योंकि हमारे देश में लोग इतने हैं कि अगर पहाड़ पर भी उनका मंदिर होगा तो वहाँ पर भी लोग फूल चढ़ाने जाएंगे। हमारे देश में कोई ऐसा देव स्थान नहीं रहता खाली जहाँ पुष्प और दीप वो ना जलते हों। ये तो महारानी है, ये भी हमारे महापुरुष हमारे लिए देवता से बढ़कर हैं। जय हिंद, जय भारत। इधर में यहाँ जो निवास स्थली है, यहाँ पर आज क्या कार्यक्रम किया गया? देखिए, ये कार्यक्रम पूरे जिले में नहीं बल्कि पूरे भारत में है, क्योंकि वीरांगना लक्ष्मीबाई का नाम पूरे देश में ही नहीं संपूर्ण जगत में विख्यात है। वो एक ऊर्जा से ओतप्रोत नारी थी, जिनसे हमें ऊर्जा मिलती है और आज की नारियों बालाओं को भी जोश आता है कि उन्होंने इस तरह से राजा की अनुपस्थिति में, आज महिलाएं असहाय हो जाती हैं तो घबरा जाती हैं, आत्महत्या कर लेती हैं, लेकिन उन्होंने इतनी वीरता से पूरा राज्य संभाला, अपनी खुद की लज्जा बचाई और अंग्रेज़ों को, उस समय अंग्रेज़ों का शासन था, लोग बाहर निकलने में डरते थे, लेकिन उन्होंने इतनी ऊर्जा से ओतप्रोत होके अपना सारा कारभार संभाला और वो पूरी दुनिया को ये सीख दे के गई हैं कि मरना नहीं है, लड़ना है। मैं सभी महिलाओं से इनके माध्यम से कहना चाहूँगी, वीरांगना लक्ष्मीबाई की तरफ से, कि आप कितनी भी बुरी परिस्थिति में हो, मरे नहीं, लड़ें, मुकाबला करें परिस्थितियों का। हमारे लिए रानी, हमें गर्व करना चाहिए कि हम उस जिले से हैं जहां वीरांगना लक्ष्मीबाई रही हैं
और वो यहाँ की रानी रही। उनको बाई जी कहा जाता था। उन्होंने इतना नाम किया कि दुश्मनों को लोहे के चने चबवा दिए और उन्होंने अंत क्षण तक दुश्मन को अपनी उसको छूने तक नहीं दिया। खुद जल गई लेकिन दुश्मनों को हाथ नहीं लगाने दिया। ये भारतीय नारी की प्रबलता है। जी आज यहाँ दादाजी की यहाँ जो जन्मभूमि पर आज क्या कार्यक्रम हुआ है? मतलब यहाँ हम लोगों ने क्या काम? हाँ, हम लोगों ने यहाँ पर दीप जलाकर उनका वो मनाया, उनका बलिदान दिवस मनाया और लोगों को संदेश दिया। चिरगांव के गणमान्य व्यक्ति यहाँ शामिल हुए। ये हमारी दादी जी हैं वैभव गुप्ता की। जी दादी जी आप ये बताइए कि ये जो ये चलने लगा है बलिदान दिवस का जो कार्यक्रम मनाया जा रहा है, ये कैसा कार्य है जो कि ये दैनिक सर आज यहाँ जो राष्ट्रीय मैथिली गुप्त दद्दा जी की यहाँ जो निवास पर आज क्या कार्यक्रम किया गया सर? आयुक्त महोदय के निर्देशन के क्रम में जी महारानी लक्ष्मीबाई के बलिदान दिवस की पूर्व संध्या पे जनपद के विभिन्न किलों, धार्मिक प्रतिष्ठानों और जो हमारे देश की धरोहर है उन पे दीप प्रज्वलित करने का काम किया गया है। ये आज़ादी के अमृत महोत्सव के 75 साल पूरे होने पे ये कार्यक्रम भी उसके साथ संलग्न है। इसी क्रम में आज राष्ट्रकवि मैथिली शरण गुप्त के निजी निवास पे और चिरगांव किले पे ये दीप प्रज्वलन का कार्यक्रम किया गया है।